तहरीक चलाने का आगाज किया था। जैसे कि उनके लीडर ने कहा था कि 5 अगस्त को आपने मुल्क भर में जुलूस निकालने हैं, तहरीक करनी है मेरे लिए। इसी तरह कल तो वो नहीं कर सके। मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा थे, जैसे बैशर घोर हो गए, असद कैसर हो गए, वो अपने अपने हलकों तक तो थे, लेकिन जो इस्लामाबाद की मैं पोजीशन आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में बहुत चंद गिने चुने एमएनए थे जो पार्लियामेंट के अंदर ही थे और पार्लियामेंट के बाहर वो आ ही नहीं सके। अगर कहा यह जा रहा है कि अगर उन्हें एहतजाज करने की होती तो वो सुबह एहतजाज करते, वो शाम तक ना रुकते। और फिर अगर ये मैं बात करूं कि वो गिरफ्तारियों से डर रहे थे, वो कल बार बार डीआईजी के ऑफिस जा रहे थे, जी हमें ये श्योरिटी दे, हमें गिरफ्तार न करें। यानी कि आप अगले को मौका दे रहे हैं, आप अगले को ये भी कह रहे हैं कि जी आप हमें गिरफ्तार ना करें, फिर आप एहतजाज भी करना चाह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे लिए मसले खड़े करते। जाहिर सी बात है, हुकूमत तो ये सब करेगी ही करेगी, हुकूमत तो आपके लिए रुकावटें डालेगी। लेकिन आप लोगों के जब लीडर ने ये कहा है कि आप लोग एहतजाज करेंगे, तो फिर चाहे गिरफ्तारियां हो, चाहे जो भी हो, आप लोगों को तो बाहर निकलना ही निकलना है ना। फिर तो आप लोग गिरफ्तारियों से ना डरे या इस चीज से ना डरे, क्योंकि वो तो कोई लीडर ही नहीं हुआ, वो तो कोई सियासतदान ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से जो गिरफ्तार ना हुआ हो या जो सख्तियां ना बर्दाश्त कर सके। और बिल्कुल उसी तरह आज अगर मैं बात करूं तो आज भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तो चलो छोड़े, लेकिन जो रहनुमाओं में बात करूं, उन्होंने आज भी तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज बाहर एहतजाज करने की कोशिश की। लेकिन जब जैसे कि कल पार्लियामेंट के गेट में ताला लगा दिया गया, आज फिर आप देख रहे हैं मेरे अकब में के पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वो उनको खतरा ये है, डर ये है कि हमें फिर गिरफ्तार ना किया जाए। कल तो उन्होंने स्पीकर से भी श्योरिटी ली थी कि हमें गिरफ्तार ना करें और हमें ये श्योरिटी दी। और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये कहा था कि मेरी तरफ से आप लोगों को ये श्योरिटी है कि आपको पार्लियामेंट की हदूद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तहरीक इंसाफ लीडरान की, तो भाई आप गिरफ्तारियों से क्यों डर रहे हैं? गिरफ्तार भी होंगे, हुकूमत तो जाहिर सी बात है, वो तो उछेद खंडे इख्तियार करेगी। लेकिन जब आप लोगों ने अपने लीडर को रिहा करना है, सब कुछ करना है, तो फिर आप लोग क्यों डर रहे? फिर आप लोग बर्गर लीडर ना बने ना। जब आपका लीडर इतना बहादुर है, तो फिर आप लोग को इमरान खान ने किस लिए रखा हुआ है? आप लोग एहतजाज करें। जब आपके लीडर को 2 साल हो गए, पूरे 730 दिन हो गए अडयाला में, तो फिर आप लोग को भी भय चाहिए कि आप लोग अपने लीडर के लिए कुछ तो करें ना। मसला ये है कि इमरान खान बेचारा खुद तो सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, जेल में सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो उसके इधर लीडर बैठे ना, जो मम्मी डैडी टाइप बैठे, जैसे बैशर घोर हो गए, मैं बात करूं सलमान अकरम राजा की, तो ये सारे पपेट है। ये हकीकत रियलिटी है कि मेरी बात तो यकीनन जो शायद तहरीक इंसाफ के लोग हों उनको बुरी लगे या इन लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि सलमान अकरम राजा को कल कहाँ होना चाहिए था? अपने हल्के में। वो अपने हल्के में पंजाब से लीड करके ना, चाहे जैसा भी हो, वो इधर इस्लामाबाद तक पहुंचे थे और फिर कभी वो स्पीकर के दफ्तर दौड़े कि जी हमें गिरफ्तार ना किया जाए, या कभी डीआईजी के ऑफिस आप दौड़े कि यार हमें गिरफ्तार ना करें। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो आप लोग अपने लीडर के निकले ही नहीं ना। सुनने में आ रहा था कि कल सिर्फ 13 बंदे अडयाला जेल पहुंचे हैं जी, और ये लोग अडयाला जेल नहीं पहुंचे। हकीकत तो सिर्फ इनकी रियलिटी तो यही है ना। देखते कि आज क्या वो एहतजाज कर पाते हैं या फिर ये इससे डरते हैं। तो अगर मैं बात करूं हुकूमत की, तो हुकूमत को किस चीज का डर है? हुकूमत सिर्फ दूसरे लफ्ज में ये ना कि वो इमरान खान से डरती है, ये इमरान खान के नाम से डरती है कि वो एहतजाज करेंगे तो ये सब कुछ होगा। कल मैं एक बात पे बड़ी हैरान हुई, और वो है रेहाना डार साहिबा। देखिए वो एक बुजुर्ग लेडी है, 70-80 साल से उनकी उम्र है, और वो कल गिरफ्तार हुई। जैसे उन्हें पुलिस की लेडी कांस्टेबल जो कि वो घसीटते हुए लेके जा रही थी, और मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। और तहरीक इंसाफ के लिए ना ये एक गैरत खाने वाला सबक है कि हमसे एक 70-80 साल औरत जो है वो गिरफ्तारियां अपनी दे रही है, तो हम क्यों नहीं दे रहे? तो ये एक तहरीक इंसाफ के लिए सबक है जी। और दूसरा, कल इसाक डार साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि आज तो जी 5 अगस्त, आज तो तहरीक इंसाफ को ये करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर इसाक डार साहब आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए ना कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग अगर 5 अगस्त है, तो फिर आप लोग भी गिरफ्तारियां ना करें, आप लोग भी कुछ थोड़ा सा समझे। इसी तरह आप तारक ने भी कहा। और इसी तरह बात करूं तलाल चौधरी साहब को भी, तो उन्होंने भी कल कहा कि फुटियां आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं। तो देखिए तलाल चौधरी साहब, आपको किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट किसी की माँ बहन बच्चों की तो बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और खास पर जिन्होंने कहा कि बच्चे आके क्या करेंगे, तो आप लोग जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, तो कुलसूम साहबा जब बाहर निकल रही थी, तो आप लोग तो उनके पाँव के नीचे भी हाथ रखते थे, जी देखिए हमारी औरतें ऐसी हैं, तो देखिए वो भी इतनी बाइज्जत है और अपने शोहर के लिए बाहर निकली है। तो मेरे ख्याल से तलाल चौधरी साहब को ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी के माँ बहन बेटी के बारे में आप बिल्कुल ना बात करें। और तहरीक इंसाफ के मनाजिर हम आज देखते हैं कि क्या वो बाहर निकल सकेंगे, क्या वो एहतजाज कर सकेंगे या नहीं।